खूब शेक करें, ये गाढ़ा गाढ़ा लेप बन जाएगा। इस गाढ़े लेप को अपनी जल्द पे, चेहरे पे, हाथ पांव पे खूब मलें। उसके बाद हुस्न जमाल का निखार देखें। सॉरी करीमें, सारे ये चीजें ये सब खत्म, बस कमाल चीज है। मैं ना एक दफा बैठा हुआ था, तो एक शेख साहब थे, वो बैठे हुए थे, उन्होंने ये गर्म चादर नहीं होती सर्दियों में ओढ़ने वाली लोई चादर, ये बांधी हुई थी। मैंने देखा, मैं क्या हूं, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, हाथ हिलाया, कहने लगा हाथ ना हिला मेरा, मैं मोशन रोक के बैठा हूं, मेरे कपड़े सारे भर गए हैं, मेरा हाथ ना हिला। मैं कहा मसला कोई नहीं। मैं गया, मैंने जाके 3 केले लिए, थोड़ी सी पत्ती ली, खुश्क पत्ती चाय की, चीनी ली, चाय और पत्ती मिलाई। मैंने कहा शेख साहब जैसे नमक लगाते हैं ना, केला इस पर नमक लगा लगा खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, बड़ा केला ना काटें, थोड़ा थोड़ा ऐसे नमक लगाएं। ये नमक कौन सा था? चीनी और पत्ती का, ये नमक समझ लें, चीनी और पत्ती ये समझ लें नमक है, जैसे चीजों को नमक लगा लगा मैं क्या खाएं। अच्छा, वो तीनों केलों में उन्होंने वो नमक यानी वो पत्ती और चीनी खा ली। मैं फिर चला गया, कोई घंटे 2-3 घंटे के बाद या आधे दिन के बाद वापस आया, तो मैंने क्या हाल है? कहने लगा बचा गया थी, बच गया मैं। कहने लगा मैं छींकता था तो 10 निकल जाता था, और ऐसे लंबा सांस लेता था तो कपड़े भर जाते थे, इतने मोशन लगे हुए थे। अच्छा, ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, बाद एक तकलीफ होती है जिसको संग्रहणी कहते हैं। वो तकलीफ ये होती है, इधर खाया उधर फौरन इजाबत में हर चीज निकल जाती है, आंतें उसको कबूल नहीं करती, मैदा उसको कबूल नहीं करता। और ये संग रहनी इसलिए कहते हैं, ये तेरे संग ही रहेगी, तेरे संग संग, बस ये जाएगी नहीं। इतनी बीमारी खतरनाक है, उसके लिए जबरदस्त है। जिसका खून ना रुकता और कहीं से भी ना रुकता हो, औरत मर्द, उसके लिए टोटका जबरदस्त है। केला, पत्ती और चीनी, दिन में 2-3 दफा 4 दफा भी खा सकते हैं, 1 दफा भी खा सकते हैं। 3 केले एक वक्त में, और उनके साथ पत्ती और चीनी, 1 चम्मच पत्ती 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच पत्ती 1 चम्मच चीनी, बड़ा चम्मच भी ले सकते हैं, छोटा चम्मच, बहुत जबरदस्त चीज है। एक और बताओ, केले को ना दरमियान से काटें, हिटकड़ी बारीक लेके, सिर्फ 5 रुपए की, सिर्फ 5 रुपए का नुस्खा है। और उसको फूल नहीं करना, जलाना नहीं, अच्छी फिटकड़ी चुटकी उस पर फेर के उसको उंगली से ऐसे फिटकड़ी फैला दें, केले को बंद कर दें, बंद करके रात को शबनम में या कहीं बंद ढांक के रख दें। 3 केले, चुटकी छोटी हो, और चुटकी कितनी होगी? ये 1 चुटकी आधे चने के बराबर होगी। चुटकी की मिकदार समझ गए, आधे चने के बराबर। अब देखिए मैं केले पे चल पड़ा, हमारे साहब हैं, वो पूरी 70 शिफाओं की डबी खाता है। वो कहते हैं बस क्या है, कहते हैं चने के बराबर क्या हो। कहने लगे चाय बना के बैठ जाता हूँ, 70 शिफाएं खाता जाता हूँ, चाय पीता जाता हूँ, खाता जाता हूँ। हमारे उर्दू बाजार के इशफाक खान साहब है, वो कहते हैं आप खमीरे की, कहते हैं 1 चम्मच से क्या होता है, मैं 1 डबी पूरी खाता हूँ खमीरे की। तो ये चुटकी फैला दें, रात को रख दें, सुबह उठ के ये केले खा ले, नहर मुंह 3 केले, चंद दिन चंद हफ्ते ऐसा करें। पुराना हेपेटाइटिस और पुराना यकान और पुराना लीवर सोराइसिस, जिसमें जिगर का कैंसर और जिगर सुकड़ गया हो और जिगर खत्म हो रहा हो, उसके लिए कमाल चीज, कमाल टोटका है, जहां सब इलाज कर दें। यहाँ केले का और फिटकड़ी का टोटका आजमा के देखें, केले का और फिटकड़ी का यह टोटका आजमा के देखें। चलो केले के छिलके भी बता दूं, वक्त ज्यादा और केले की आमद शुरू हो गई है। अब आपने देखा ना, केला, जापानी फल, अनार, बहुत से फल बयान किए, मुंह से पहला लफ्ज केला निकला था। केले के छिलके लेके उसमें थोड़ा सा पानी ले, उसको ग्राइंडर में डाल दें, खूब शेक करें, ये गाढ़ा गाढ़ा लेप बन जाएगा। इस गाढ़े लेप को अपनी जल्द पे, चेहरे पे, हाथ पांव पे खूब मलें। उसके बाद हुस्न जमाल का निखार देखें। सॉरी करीमें, सारे ये चीजें ये सब खत्म, बस कमाल चीज है। ऐसा मलें, लगाए नहीं, बहुत ज्यादा मलें और फिर 2-4-5 घंटे उसको छोड़ दें, और उसके बाद चेहरा धो लें, हाथ पांव, यही चीजें होती हैं जो हुस्न को जाहिर करती हैं। ये बहुत जबरदस्त चीज है, सिर्फ हुस्न नहीं, दाग धब्बे, छाइयां, कील, महासे, उसके लिए जबरदस्त चीज है। स्किन ऑयली हो या ड्राई हो, ऐसी जिस्म जल्द जिसमें तेल निकलता है वो हो, या खुश्क जल्द हो, उसके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। अच्छा, जिसके हाथ पांव में से गर्मी निकलती हो बहुत ज्यादा, बाज़ औक़ात शुगर की वजह से हाथ पांव बहुत जलते हैं, उनको कहें इसका लेप करें, पांव पे या हाथों पे केले के छिलके का ऐसे करके लेप करें। अच्छा, आप ग्राइंड नहीं कर सकते, अकेला छिलका मलते जाएं, छिलके के अंदर का हिस्सा वही मलना शुरू कर दें, छिलके के अंदर का हिस्सा वही मलना शुरू कर दें। आप नहीं कर सकते, कोई हर्ज नहीं, वही मलना। जिस पेड़ के खाता है तू समझ, उस पेड़ के जाए तू बर्ग न कर, जिसके फल खाता है उसके पत्ते भी जाए न कर। केले के छिलके जाए क्यों हो? अच्छा, फिर जो इस्तेमाल किए हुए छिलके हैं, इस्तेमाल किए हुए छिलके हैं, इनको इकट्ठा कर किसी ऐसी जगह रख जहां जानवर खा ले। जानवर खाएंगे तेरे हक में दुआ करेंगे, जानवर खाएंगे तेरे हक में दुआ करेंगे। बेजुबानों की दुआओं को लेने का फन जाने, बेजुबानों की दुआओं को लेने का तरीका जाने, बेजुबानों की दुआओं को जाय न करना। बेजुबानों की दुआएं भी होती हैं और बद दुआएं भी होती हैं, और दुआएं भी ठा करके लगती हैं और बद दुआएं भी ठा करके लगती हैं। तो हम तो तावीज निकाल रहे थे, हम केले पे चले गए। चलो फायदा हो गया, अच्छा हुआ।
अच्छा चलो एक और बताओ, जहां केला होगा ना, केले का दरख्त और पत्तों और जड़ का पानी सांप के जहरीले जहर का इलाज है। जिसको सांप काट जाए उसको पत्तों का पानी निकाल निकाल के, जड़ का पानी निकाल निकाल के पिलाएं, फिर पिलाएं, फिर पिलाएं, फिर पिलाएं, ये उसकी जहर का इलाज है। चलो एक और चीज भी याद आ गई, केले के पत्तों को जला लें, इसकी राख में शहद मिला के, दुनिया की खतरनाक खांसी है, कुत्ते खांग गए या हाथी खांग गए, हमारे यहाँ एक बंदा था वो खांसी की फिर मिसालें देता था, बनी पुरानी खांसी है तो शहद और केले की छिलके की राख है, ये चाटें दिन में 3-4-5 बार मिला के रख दें, चाटें, खांसी का इलाज है। मुझे एक साहब ने बताया, कहने लगा कि मैं किसी मुल्क में गया, मुझे बंदा ले गया, एक रेस्टोरेंट था, होटल था बहुत बड़ा, मैं वहां गया, एक दरवाजे पे गया तो उसने दरवाजे की एक जगह पे बटन लगे हुए थे, उसको अपने मिजाज से घुमाया, कोड लगे हुए थे, दरवाजा खुल गया, आगे राहदारी थी और ऑफिस थे। उसके बाद गया तो एक कोने में एक गेट था, उसने खटखटाया 3 दफा इधर, 2 दफा इधर, 1 दफा ऊपर, दरवाजा खुला, अंदर से आदमी ने देखा, अंदर से आदमी चला गया। आगे गया तो फिर आगे एक और दरवाजा था, उस दरवाजे पे फिर बटन कोड थे, वो उसने दबाए, फिर हम एक दफ्तर में पहुंचे और अपनी मतलूबा जगह पहुंचे। क्या ख्याल है, आप अपने मोबाइल पे कोड नहीं लगाते, अपना थंब अंगूठा नहीं लगाते कि आपका मोबाइल कोई ना खोल सके। जिंदगी मोबाइल की तरह बंधी हुई है, बंदा आजिज आ जाता है, उस बंदे का मोबाइल नहीं खोल सकता, उसने अपना कोई कोड लगाया हुआ है। जिंदगी आजिज आ जाता है बंदा, और जिंदगी पे कोड लगे हुए हैं बंदिशों के, देवसाई के, जिन्नात शयातीन के, बंदा नहीं खोल सकता। और अगर उसको खोल सकती है तो कोई ताकत ऐसी है और कोई कुव्वत ऐसी है, मोबाइल जितना भी उसको कोड लगा हुआ हो, मोबाइल बनाने वाला निजाम, उसकी कंपनी और उसके साइंसदान, आप 1,00,000 मोबाइल देंगे उस वक्त खोल कर रख देंगे सारे, उसमें जितना ताकतवर कोड लगा हुआ है, जितने आपने अंगूठे लगाए हैं, जो बनाने वाला मोबाइल है उससे सारे सॉफ्टवेयर, सारी जिंदगी की मशीनरी, अंदर के सारे पुर्जों की खबर है, उसने सारे पुर्जे घुमाने और एक पल में सारे मोबाइल खोल के रख देने हैं। यही कुछ हमारी जिंदगी में, हमारी जिंदगी ऐसी बंदिशों में जकड़ी हुई है। मसनून दुआएं, ये छोटे छोटे हर्फ, ये छोटे छोटे लफ्ज, ये जिंदगी के छोटे छोटे राज हमारी जिंदगी की बंदिशों को, परेशानियों को, मुश्किलात को ऐसे खोल देते हैं। रवानी और फरावानी ऐसे जिंदगी में आती है कि अकल और इंसान की होश और इंसान की सोच और इंसान का गुमान ख्याल दंग रह जाता है कि मेरे लिए ऐसा हो भी सकता है, इतनी बड़ी कामयाबी। और मैं आपको छोटा सा वाकया सूरत इखलास के बारे में सुना, समझ आ जाएगी फिर सूरत इखलास की। मुझे याद है कि 2 मालदार शख्स वोट पड़े, छोटे काउंसलर के वोट खड़े हुए, 2 मालदार शख्स थे। एक बहुत बड़ा मालदार था, ताकतवर था, तमाम जराए ताकत के उसके पास थे, तमाम जराए ताकत के उसके पास थे, बहुत बड़ा मालदार था। एक छोटा मालदार था। अब आप हैरान होंगे, जो बड़ा मालदार था लोगों ने उसको वोट दिए। एक शख्स था जो सारा दिन उसके नारे लगाता था, उसके बारे में लोगों को कायल माइल करता था, उस पर कोई मुसीबत आई और बड़ा मालदार उसके साथ खड़ा हुआ था, और जो छोटा मालदार वोट नहीं दिए थे वो उसका मुखालिफ था, और ये बंदा जीत गया। एक बहुत ताकतवर शरीर आदमी ने इसको नुकसान पहुंचाना चाहा। हुआ यह कि दीवार गिर गई। जब दीवार गिर गई बारिश की वजह से, सामन बादू था, अब जब इसने दीवार देना चाहिए, साथ वाला पड़ोसी कहने लगा ये दीवार हमारी मुश्तरका थी, लिहाजा गिर तो वैसे गई है, आप मेरी जगह छोड़ के आगे दीवार दें। तो उसने कहा ये दीवार मेरी जाती थी, मेरी खानदानी थी। इस पे झगड़ा हो गया, और इस पे जब झगड़ा हुआ तो वो जो छोटा मालदार था वो दीवार वाले के साथ हो गया, जो जिसका मुतालबा था वो, लेकिन वाकई नाजायज था, और जो बड़ा ताकतवर था वो इसके साथ हो गया। आखिर ये अपना हक जीत गया और इसने अपनी जगह पे दीवार दी। आपकी जिंदगी में कई हक हैं जो जिन्नाती, शैतानी और देव मार देते हैं, आपको जिंदगी से महरूम कर देते हैं। बड़ी ताकतवर चीज को अपने साथ रखें, बड़ी कुव्वत को अपने साथ रखें, और बहुत बड़े निजाम को अपने साथ रखें। और वो बहुत बड़ा निजाम कौन है? वो एक ऐसी जात है जो नजर नहीं आती पर है, और उस निजाम की तारीफ, उस ताकतवर निजाम की तारीफ क्या है कि उसके पास है मुल्क, माल, इख्तिदार, हुकूमत क्या है? वो ताकतवर निजाम आपके साथ ऐसे आ जाता है। क्यों परेशान? क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ, और वह ताकतवर निजाम हमारे साथ हो जाता है। और ये चीजें बेबस और आजिज आ जाती हैं, ये चीजें हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, हमारा रिस्क खाना चाहती हैं, हमारी औलाद में बगावत और नाफरमानी को घोलना चाहती हैं, और हमारी नस्लों के अंदर परेशानियां, मुश्किलात और मसाइल और उलझने, ये चीजें हमारी जिंदगी को खा रही हैं। ये एक पल में वो ताकतवर ताकत हमारे करीब आ जाती है, हमारे सामने आ जाती है। किसी ने पूछा सिकंदर ज़ुल्करनैन से, बादशाह वो है जो बादशाह भी है और वली भी है, और बादशाह ऐसा था कि 1001 ऊंट सिर्फ हीरो के होते थे, 1001 ऊंट याकूत के होते थे, 1001 ऊंट मरजान के होते थे, और 1001 ऊंट चांदी के होते थे, 1001 ऊंट सोने के होते थे, और ऊंट लदे हुए होते थे। और ये पहली निकलती थी खेप, ये पहला फेज था। फिर 1001 ऊंट और निकलता था, फिर 1001 और निकलता था, कुल 1001 काफले। जी अल्लाह अल्लाह युज़ाइफ अल्लाह वासिअ अलीम, वो शहंशाह देने भी आए कौन मुझे उससे। तो किसी ने उनसे पूछा ये सब कुछ कहाँ मिला? कहा अल्लाह से वहाँ। मैं ये अमल भी आपको करना चाहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। अगर आप नहीं लेना चाहते तो फिर ठीक है, तो दुआ करा देता, ये अमल में ठोक
نہیں دیکھا. پوچھا کہ یہ قصہ کہاں سے ملا؟ کہا وہاں کی برکت، اللہ کے نام یا وہاں کی برکت سے صرف 3 تصویر اول آخر 3 بار درود پاک پڑھتے ہوئے یہ کھلے آسمان نیچے ننگے سر، مردوں کے لیے خواتین کے لیے سختی سے نہیں، ننگے سر ہر حالت میں یا وہاب یا وہاب یا وہاب کھلا. ایسے ذرا ڈوب کے پڑھنا ہے یا. اچھا وہاب کی جو وہاب کے معنی ہے نا اس کے بڑے انوکھے. اس کے ایک بزرگ نے جو معنی کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اتنی بڑی مشق ہو، سارا آسمان اور سارا زمین اس میں آئے، اور سارے آسمان اور سارے زمین کے خزانے اس میں آئے، اور جو بندہ ایک دفعہ پڑھے اس کو ایک مشق ملے، پھر دوسری دفعہ پڑھے پھر دوسری مشق ملے، پھر تیسری دفعہ پڑھے پھر تیسری مشق ملے، اور جو 300 دفعہ پڑھے اس کو 300 مشق مل جائے. اس کا نام ہے یا. یہ عمل میں بھی چاہتا ہوں تو ٹور جوئی میں کو نہیں کھا دی، تو ٹور جوئی میں کو نہیں کھا دی، میرے درد آتے خالی بن اور کچھ نہیں بھی آتے کو کیا دیما یہ صاحب یاد سوال بن. کوئی کو حال نہ رہے جو روند آگے، کوئی کو حال نہ رہے جو روند آگے، ذری کھلتی شکل دکھا لی من مت راہ چوری رات سجن میرے خون کا دیوا، مت راہ چوری رات سجن میرے خون کا دیوا پالی من. وہ میرا تو برسوں کے بعد، وہ ملا تو برسوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی کھیلا نہ تھا، اسے میری چپ نے رلا دیا جیسے گفتگو میں کمال تھا. وہ جو کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا، عجب اس کی حیرت حسن، عجب اس کا رنگ جمال تھا. میرا درد کیسے وہ جانتا، میری بات کیسے وہ مانتا، وہ تو خود وفا کے سفر میں تھا، اس سے روکنا بھی محال تھا. کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر، مجھے پوچھ پوچھ کے تھک گیا، وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا. وہ تو خود ہی ایک سوال تھا، تمہیں واپسی اس سے کیا ہوا، نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی، وہ ستارہ کیسے بکھر گیا. وہ تو آپ اپنی مثال تھا. میں کہتا ہوں یا وہابوں کا عمل کر. آپ کہتے ہیں ہمیں نہیں کرنا، ہمارے پاس ویلا نہیں ہے. تو ویلا ہے، تو فارغ آدمی ہے، تو فارغ آدمی. ہاں یا وہابوں 313 بار. کتنی بار؟ کتنی بار؟ 313 بار. اول آخر 3 بار درود پاک اور پڑھنا ہے یا وہاب. ایک مشق مل گئی، وہ مل گئی ہے. شک کیسا؟ اس شنشاں ناممکن ہمارے لیے ہے نا، اللہ کے لیے ہے. یہ لفظ ناممکن میرے آپ کے لیے، اللہ کے لیے ہے. بولے تو صحیح، اللہ کے لیے کہا، اللہ کے لیے. یا وہاب یا وہاب یا وہاب. یہ مجھے ایک بندے کے ذریعے ملا تھا. اس نے کہا جی اس بندے کے پاس ایک اسم ہے، پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے. اس نے واقعہ سنایا. کہا ہم ایسی جگہ تھے جہاں رات کے ٹائم بسوں کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا. ٹائم ہوتے ہیں نا. انہوں نے کہا رات کے 2 بج گئے. انہوں نے کہا کوئی ٹائم نہیں ملے گا آپ کو، قریب ہی ہوٹل بھی کوئی نہیں، کسی گھر والے کی منت کریں وہ آپ کو سخت سردی ہے اگر تھے. وہ کہنے لگے کہ میں نے اس کو کہا کہ اب کیا کریں، انہیں کون سی پریشانی ہے، میں ابھی کروں گا ابھی ہو جائے گا. اس نے نا انگلیوں پڑھنا شروع کر دیا، ایسے ایسے پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے پڑھتے نا تھوڑی دیر کے بعد نا ایک ویگن آئی اور سر باہر نکال کے کہنے لگے جانا ہے؟ نہیں. کہاں جانا ہے؟ انہیں یہاں فلاں جانا ہے. آؤ ہم بھی جا رہے ہیں. انہیں کرایہ انہیں جو دے دینا. کہنے لگے وہ ویگن بالکل خالی تھی اور اس میں بیٹھے اور منزل تک راحت سے پہنچے. اور میں حیران ہوا. پھر کئی جگہ، ایک جگہ بازار میں ہم کوئی چیز ڈھونڈ رہے تھے وہ نہیں مل رہی تھی، انہیں ابھی مل جائے گی. انہوں نے انگلیوں پڑھنا شروع کر دیا. میں کہوں یہ بتا مجھے کیا ہے؟ کہہ رہے نا یہ اسم ہے، مجھے کسی نے بخشا ہے اور اس نے کہا ہے یہ کسی کو نہیں دینا. پھر لوگ نااہل ہوتے ہیں، اس سے پھر جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے. اس طرح کی بات ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو عموماً چھپائی جاتی ہیں، عموماً چھپائی جاتی ہیں. میں نہیں کہتا میں ہی بتا رہا ہوں، لیکن عموماً چھپائی جاتی ہیں، نہیں بتائی جاتی. 45 بار یا قادر ہو یا نافع ہو، 45 بار. اور 6 بسم اللہ 500 پہ تو کل میں نے مانسرا میں اس کے اوپر پوری تفصیلی بات کی ہے. آپ نے اس کے فائدے اور سننے ہیں تو درس میرے خیال میں نیٹ پہ ہوگا، آگے پوری دنیا میں نے سنا. اور تیسری انہوں نے چیز بتائی اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. صرف 27 بار. اور جو مانگو سو ملے. اور چوتھی چیز بتائی یا حفیظ ہو یا سلام، کہ خوف ہے. اور کتنی 62 کلومیٹر یا کریم 62 کلو، اور اس کے اندر بندہ جا کے خوف ہوتا ہے. اور خوف کے لیے ان کے پاس تسبیح خانے کا ایک راز تھا، یا حفیظ ہو یا سلام. پرانی بات ہے کہ میں ٹرین سے اترا، تیز رہو تھی ٹرین، تیز رہو چلتی. اترا تو آسٹریلیا مسجد اسٹیشن پہ ایک مسجد ہے، چوک آسٹریلیا چوک. پرانا ایک بندہ تھا آسٹریلیا گیا تھا، پھر اس آسٹریلیا بینک بھی بنایا تھا، آسٹریلیا چوک بھی، کوئی پرانا بندہ تھا. خیر میں نے وہاں نماز پڑھی اور نماز کے بعد باہر نکلا تو بھوک لگی تو میں نے کچھ پھل لے لوں. ایک سائیکل والا کھڑا تھا، اس نے سائیکل کے پیچھے ٹھیلا لگایا ہوا تھا، چھابا بندھا ہوا تھا، اس کے بعد پھل لیا. اس کی حالت دیکھی. میں نے کہا اگر میں تجھے ایک چیز بتا دوں تو سارا دن کھلا پڑتا رہے، پڑھا ہوا ہے پہلے بالکل تھوڑا سا. میں نے اسے ایک چھوٹی سی دعا لکھ کے دی. میں نے کہا سارا دن اس کو پڑھتے، سارا دن کھلا پڑھتے. اس سے سمجھائے، اس کے فائدے بتائے، اس کے نتائج، اس کی برکات، اس کے کمالات، تھوڑا سا اس کو میں نے وقت دیا. کیوں؟ ایک درویش فرماتے ہیں کہ انسان کی حالت بھی ایسے ہے کہ بکری کو ڈنڈا دکھاؤ بھاگ جائے گی، گھاس دکھاؤ آ جائے گی. انسان کو نفع دکھاؤ، نفع دکھاؤ تو پھر انسان کا. میں نے وہ دعا تھوڑی سی مختصر سی ہے، مسنون دعا ہے، وہ بتا. اچھا اس کے اندر سچی طلب تھی، اس میں ہوتا سچی طلب اور یقین پہ ہے. اگر سچا جذبہ ہو، سچی طلب
हो और यकीन हो तो दुआ वो चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होती है और बहुत नफ़ा देती है। उसने पढ़ा और खूब पढ़ा और बहुत ज़्यादा पढ़ा और हद से ज़्यादा पढ़ा और बहुत ज़्यादा। उसका फ़ायदा क्या हुआ और उसके बरक़ात क्या हुई? बकौल उसके कुछ ही अरसे के बाद, साल 2 साल कितने अरसे के बाद, साथ एक होटल बिक रही थी, चलता हुआ कारोबार था। कोई पहाड़ों का बंदा था, उसकी होटल थी, उसने वो खरीद ली, इतना पैसा हो गया, फिर दुकान एक और खरीद ली, फिर और खरीद ली। मैंने कई लोगों को ये दुआ बताई तो हत्ता कि कुछ लोगों ने यहाँ तक बताया कि आप दुआ हमसे वापस ले लें, गिने नहीं जाते। और यहाँ तक कि पहाड़ जितना कर्जा, पहाड़ जितना, इस दुआ की बड़ी तासीर, रिज़्क़ की वुसअत के लिए, रिज़्क़ की बरकत के लिए, गैबी निज़ाम हमारे साथ। मैं दुआ बताता हूँ, अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन। तर्जुमा थोड़ा सा बताऊंगा। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी, अल्लाह मेरी किफ़ायत कर हलाल से, अन हलालिका, अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी अन हराम, और हराम ना हो, व अग़निनी, मुझे गनी कर दे, थोड़ा नहीं मांगता, गनी कर दे, और गनी भी कैसा कर दे? अम्मन सिवाक, किसी का सवाली मोहताज ना बनाना, अपने दर का बनाना। एक दर्द हुजूरी हो जाइए, दर्द गदाई की करनी। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। कमाल जी, जो बंदा दीवाना होकर वज़ू बेवज़ू हर हालत में दिन रात सैकड़ों हजारों इसको खुला पड़े, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, अजब नताइज हैं। सारी दुनिया में 9/11 कोरोना है, अल्लाह पाक इसको ऐसे खिलाएगा पिलाएगा और इसकी नस्लों को खिलाएगा। दलील दूं? दलील जितने भी मुजावर गद्दी नशीन आस्थानों के दरबारों के हैं, उनके लिए महंगाई की कोई हैसियत आज इससे बढ़ जाए, उनको कोई परवाह नहीं। उनके मुरीदीन उनको इतने हदायत, इतने गिफ्ट बिन मांगे में देते हैं। ये अल्लाह पाक कहते हैं तेरी नस्लों को पाल के दिखाओ। उनके बड़े यही वज़ाइफ, यही तस्बीहां, यही वजीफे कर करके गए थे। उनके बड़े आज उनकी नस्लों, उनके दरबारों, उनके खलीफों, उनके मुजावरों, उनकी नस्लों को अल्लाह पाक ऐसे बैठे खिला रहा है। कई लोग ख्वाब में देखते हैं कि जी हमने देखा कि कुत्ते निकल रहे हैं, ऐसे रीछ निकल रहे हैं। ऐसे प्लेट थी तो उसमें बर्फी ऐसे फैली हुई थी, मैंने दम करके दिया, मैंने कहा घर जाके खिला दे। कहने लगे जिस चीज को खिलाई है उसके ऊपर जिन्नात की हाजिरी हो गई। मैं सखर में बैठा था तो एक साहब ना, उन्होंने एक जिन्नी को मुसलमान किया था, फिर उनको कपड़े भी देते थे, ईद का सामान भी देते थे, बहुत सारी चीजें देते थे। तो एक गधा रेडी चलाने वाला बंदा था, उसके ऊपर वो जिन्नी आती थी, तो उसको बुलवाया। तो थोड़ी देर के बाद उसकी हालत मुख्तलिफ हो गई। तो उस जिन्नी ने से बातें हुई, तो जिन्नी कहने लगी इस घर की जो 4 दीवारी है आखिरी छत की, उसकी मुंडेर पर कुछ जिन्नात बैठे हैं। क्यों बैठे हैं पूछो? तो उसने कहा जी ऐसे ही जा रहे थे, कहीं बैठे बैठे बातें कर रहे हैं। तो कहते हम तो ऐसी वैसे ही जा रहे थे, अपने सफर में बैठे बातें करके हम चले जाएंगे। अगर वही जिन नीचे उतर आए, घर के अंदर आ जाए, बच्चा ना वो जब गुस्से में आता है और बिगड़ जाता है, कह रहे जिन आ गए, इसमें जिन आ गए। 8वीं जमात में पढ़ते थे, हमारे एक मास्टर होते थे कुरैशी साहब। एक दफा आए और ऐसे कुर्सी में ना ऐसे धीरे होके गिर पड़े। कहने लगे बच्चों दुआ करो, मेरे घर में जिन घुस आए हैं, वो निकल जाए। परेशान हो गए, भाई जिन घुस आए हैं। और फिर बहुत मारते भी थे, जो उनसे ट्यूशन नहीं पढ़ता था, लेकिन एक चावल छोले की प्लेट पे खुश हो जाते थे। 2-4 बच्चे आपस में पैसे जमा करके उस्ताद जी को चावल छोले की प्लेट देते थे, उस्ताद जी खाते थे, फिर उस दिन पढ़ाते भी नहीं थे उस दिन पढ़ाते भी नहीं थे। अच्छा, मारते भी जूता उतार के थे, डंडे से नहीं मारते, कभी भी उन्होंने जंदे नहीं मारा, जूता उतार के मारा, जूता मार देते। तो कहने लगे कि मेरे घर में जिन घुस आए। पता चला कि मिस्त्री राज, मजदूर और तामीरात का निजाम घर में आ गया। अब वो घर में आ गए हैं, घर से निकल नहीं रहे। एक मुरम्मत के बाद दूसरी निकल आती है, दूसरी के बाद तीसरी निकल आती है। होती छोटी सी मुरम्मत है, अंदर खोले तो अंदर तो गार होती है। हमारी जिंदगी में ये हर पल हर सांस ये मिजाज में और हमारे वाकयात में ये चीज मौजूद है कि हमारे घरों में जिन घुस आए, पता नहीं चलता। कई लोग ख्वाब में देखते हैं कि जी हमने देखा कि कुत्ते निकल रहे हैं, घर से रीछ निकल रहे हैं, और रीछ नुमा चीजें थी जो घर से निकल रही हैं और मुड़ मुड़ के देख रही हैं। और उनमें से एक को आवाज मिली, जुबान मिली, और उसने कहा तुम्हारे इस कलाम की वजह से हम तुम्हारे घर से निकल रहे हैं। तो उसने पूछा तुम करते क्या थे? कहा झगड़े करवाते थे, लड़ाइयां करवाते थे, नफरतें डालते थे, शक वसाविस बदगुमानियां, इस तरह की चीजें सारी बताई जो कि इस वक्त मुआशरे में आखिरी दर्जे में रची बसी हुई हैं। मुश्किलात, मसाइल, नाकामी और परेशानियों के नाम पे हम ये कराते हैं, हम ये कराते हैं, हम ये कराते हैं, और फिर जिंदगी इसी में अखीर हो जाती है। तलाकों की शरह बढ़ गई है, बेऔलादी बढ़ गई है। मैं 4 चीजें बयान कर रहा हूँ इस वक्त। तलाकें बढ़ गई हैं, बेऔलादी बढ़ गई है, महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है, ठीक, और शादियों का ना होना। हालांकि आबादी बहुत ज्यादा हो गई है, रिश्ते नहीं होते। ये 4 चीजें बढ़ गई हैं, बढ़ती जा रही हैं और बढ़ेंगी। लिख लें मेरी बात को। उसकी एक वजह है कि जहां ये दीवारें जो होती हैं ना, दीवारें और ताले, ये चोर के लिए नहीं होते, ये शरीफ के लिए होते हैं। ये एक दाना की बात बता रहा हूँ। ताले और दीवारें ये चोर के लिए नहीं होते, ये एक शरीफ आदमी के लिए होते हैं। अगर ताले नहीं होंगे, दीवारें नहीं होंगी, अच्छा खासा शरीफ आदमी जो है उसकी नीयत खराब हो जाएगी, उसकी नीयत में खोट आने का खतरा है, उसकी नीयत में खोट का खतरा है। चोर, उसके लिए ताले और दीवारें क्या चीज है? उसके लिए वो चीजें कुछ नहीं होती। हमारी जिंदगी, हमारे घरों, हमारी तिजारतों में ताले और दरवाजे नहीं है, और ताले और दीवारें नहीं है, और उसकी वजह से हमारे घरों में देव घुस आए हैं। लियाकतपुर के साथ एक छोटा सा कस्बा है अलाहाबाद, रहीम यार खान। तो वहां एक दरवेश थे अल्लाह वाले, वो तशरीफ ले गए। तो हर बंदे ने कहा हजरत मेरे घर तशरीफ ले चलें, दुआ फरमा दे। हजरत एक घर गए, दूसरे घर तशरीफ ले गए, फिर तीसरे घर। जिस घर में जा रहे थे फरमाते थे तुम्हारे घरों में मैं आंखों से देख रहा हूँ, तुम्हारे घर घर में
जिन्नात ने अपनी गुजरगाहें बनाई हुई हैं। देवसाई है, हर घर देवसाई है, घर घर में देव का साया है। जिन्नात ने अपनी गुजरगाहें बनाई, गुजरगाहें बनाई। हमारे यहाँ उस्ताद जी होते थे बाबा जी अब्दुल मजीद साहब, ये हमारे लाहौर में चुंगी अमर सदूक के करीब रहते थे। पुरानी बात है, मैं उनके घर गया तो अंदर गलियों में उनका घर है। अभी चंद साल पहले फौत हुए तो ताजियत के लिए गया, 2-3 साल पहले फौत हुए। नेक आदमी थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। तो ये कलमा उनकी हदिया के लिए पढ़ा। मैं एक दफा घर गया तो सख्त सर्दी थी, तो उन्होंने नीचे चादरें बिछाई, केस बिछाया, चादर बिछाई और नीचे जगह बनाई। फर्श ठंडा था बिल्कुल। मैंने कहा अल्लाह वाले, कोई घर में बोरियां नहीं पड़ी, पुरानी पड़ी है। मैंने कहा झाड़ के लाएं, वो नीचे बिछाएं, फिर खेस बिछाएं, फिर चादरें बिछाएं, वो नीचे की ठंडक को तो संभाले। बहुत बहुत ठंडक थी। अच्छा, खाना खिलाया, गरीब आदमी थे, जाते हुए उठते हुए मैंने कुछ हदिया भी पेश किया, खाना खिलाया। उनकी चाहत थी मेरे घर आए, सफेद पोश आदमी। बाद में ना प्लेट में बर्फी ले आए, ऐसे प्लेट थी तो उसमें बर्फी ऐसे फैली हुई थी। मैंने एक आध दाना उठा लिया, एक आध और ने मैंने दम करके दिया। मैंने कहा ये घर जाके खिला दे। तो जब उन्होंने घर जाके खिलाई तो घर से मुझे शोर शराबे की आवाज आना शुरू हो गई, तूफान एकदम। हालांकि उससे पहले खामोशी थी, उससे पहले खामोशी थी, घर में शोर शराबा तूफान। क्या हुआ? कहने लगे जिस चीज को खिलाई है उसके ऊपर जिन्नात की हाजिरी हो गई। वो बर्फी जिस चीज को भी खिलाई है उस पे जिन्नात की हाजिरी हो गई। कहने लगे जिन्नात ने हमारा एक बच्चा मार दिया। और जिन्नात क्या करते हैं, कपड़े काट देते हैं और वो ब्लेड किसी की जेब में डाल देते हैं। कहते तेरी जेब से ब्लेड निकला है, अब झगड़ा शुरू हो जाए। उतने तले बड़क अड़ो बेटी मैंने सारे को सॉरी, झगड़ा लड़ाइयां घर में। तेरी जेब से ब्लेड निकला है, तूने काटा है। घर में लड़ाइयां, झगड़े, नफरतें। पतीला पानी का पड़ा था, छोटा सा बच्चा उठाया, उसमें डाल दिया, डूब के मर गया। घर में संदूक में कपड़े कट जाते हैं, वहीं लटके हैं, कट जाते हैं और घर में चीजें खराब हो जाती हैं। हर वक्त कहीं कोने से बदबू आती है, इतनी गंदी बदबू होती है बंदा बैठ नहीं सकता, जो उसमें है ही कुछ नहीं। कुछ चूहा मरा हुआ, बिल्ली कुत्ता मरा हुआ, कुछ भी नहीं होता। ये वाकयात बहुत पुराने हैं, थक गए हैं। उससे पहले हमने पीरों को पैसे दे 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 के खाली हो गए। कहने लगा मैं मोटरसाइकिल पे टाफियां बिस्किट वगैरह डाल के गाँव गाँव दुकानों पे बेचता था। कभी 200, कभी 300, कभी 500, कभी 100, जो बचता था मुझे सारा पीरों को दे आता था। पीर कहते थे जा तेरा काम हो गया, हमने जिन्नात को बांध दिया। वो कैसे बनते थे? अच्छा, हम ये बैठे बातें ही कर रहे थे कि थोड़ी देर हुई और सारे जिन्नात वहीं जमा हो गए, तूफान मच गया। अच्छा, अल्लाह का निजाम है, अल्लाह के नाम में ताकत है, सब कुछ तो अल्लाह के नाम में होता है। वो सारे के सारे वहीं जिन्नात मुसलमान हो गए। उनमें एक जवान था जो बड़ा ताकतवर था, जिद्दी था। वो कहने लगा मैंने मुसलमान नहीं होना, इन्होंने हमारे साथ ये ज्यादती की, ये ज्यादती की, ये ज्यादती। और वो सारी ज्यादतियां दुआएं ना पढ़ने की थी, सारी ज्यादतियां दुआएं ना पढ़ने की थी। जब आप छोटी छोटी दुआएं पढ़ते हैं ना, वहां कुछ गैर मरई मखलूक, ऐसी मखलूक जो हमें नजर नहीं आती, ऐसी मखलूक जो हमें नजर नहीं आती, उस मखलूक को हम नुकसान जो पहुंचाते हैं। मसलन कहते जी आपने जाके फला जगह बैठ के पेशाब किया, हमारे खाने में पेशाब कर दिया। आपने कुल्हाड़ी मारी, हमारे बच्चे की बाजू काट दी, तोड़ दी। मैंने तो लकड़ियां काटी थी, मैंने दरख्त काटा था, मैंने लकड़ियां काटी थी, मैंने दरख्त काटा था। आपने फला जगह छड़ियां मारी थी, वहां हमारी फला थी, उसको तकलीफ हुई थी। आपने फला जगह राख घर का कूड़ा फेंका था, वो हमारे खाने में चला गया था। ये बेशुमार वाकयात है। और उसकी वजह देवसाई, घर में देव का साया था। घर में जिन्नाती चीजें थी, जादुई चीजें थी, और ये जिन्नाती जादुई चीजें इन्होंने जकड़ा हुआ था।